everyone, welcome to the next part. Some questions of linear algebra. This is the topic from linear algebra, and we are considering here some GATE 2022 questions and their solutions. So this is the question: let transformation from R2 to R2 such that transformation over 1 2 is given by 1 0 and transformation of 2 1 equals to 1 1, and if T inverse PQ equals to X and Y, then we want to obtain which one is correct from these four options. So these are the solution steps. We can simplify this question. So because transformation goes from R2 to R2 2 space, therefore we will consider two vectors X and Y belongs to R2. हम जो कंसिडर करते हैं ये जो X एंड Y है वो डोमेन के एलिमेंट लेके चलते हैं. अब हम करते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे. इस 1 2 एंड 1 2, इस 1 2 और 1 2 1 के लिए इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है. सो दिस द इमेज. हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे. तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम कुछ कांस्टेंट लेते हैं. सपोज A एंड B आर कांस्टेंट्स बिलोंग्स टू द R. दीज आर रियल नंबर्स and we can write this xy, this element of domain, as linear combination of these two vectors 1 2 and 2 1. Now this gives us a 1a plus 2b, so a plus 2b, that is 1a, that is 1, a plus 2b. Similarly 2a plus b. अब यहाँ पर देखना ये है कि इसका ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा. सो x इक्वल्स टू दिस वन एंड y इक्वल्स टू दिस वन. यहाँ से दिस वन इक्वल्स टू y एंड दिस वन इक्वल्स टू x. ओके, अब ये इक्वेशन बन गए हमारे दो. ये दो इक्वेशन आ गए. इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एल्जेब्रिक मेथड या कोई भी मेथड लगाकर. बाय बेसिक मेथड से a और b की वैल्यू हमारी 2y माइनस एक्स अपॉन 3 एंड b इक्वल्स टू 2x माइनस वाई अपॉन 3, ये दो वैल्यू इसकी a और b की आ जाएंगी. अब हमारा जो टास्क, मेन टास्क है, वी वांट टू ऑब्टेन t इनवर्स pq इक्वल्स टू xy. सो इनवर्स pq, t इनवर्स, दैट इज t इनवर्स pq. अगर हम इसको इस तरह से लिखें, t ट्रांसफॉर्मेशन xy इक्वल्स टू pq गिव्स अस. So from this star equation, let us consider this one as star equation. जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिक था उसमें अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें इसमें, सो वी आर टेकिंग हियर दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज द सेम इक्वेशन, इसको हम यहाँ कर लेंगे. सो वी आर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 और 2 1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए. सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई हमने इसको ऐसे लिख लिया. सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई हम इसको सिंप्लीफाई करके ये ला सकते हैं. इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई, बिकॉज ये कंडीशन दे रखी है तो हम इससे पी क्यू इक्वल्स टू टी एक्स वाई. सो टी एक्स वाई को पी क्यू कर देंगे. और यहाँ पर जो ए की वैल्यू आ रखी है 2y माइनस एक्स अपॉन 3, और ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 इसकी वैल्यू दे रखी है 0. सो वो 0 यहाँ पर रख लिया. एंड 2x माइनस वाई, जो b की वैल्यू यहाँ रखी है 2x माइनस वाई अपॉन 3, ये इसको कर दिया. और ट्रांसफॉर्मेशन 2 1 की वैल्यू रखी है 1 1, तो 1 1 कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था. a प्लस 2b इक्वल्स टू x, तो यहाँ से कर सकते हैं ये इंटू 1 प्लस ये इंटू 1 इक्वल्स टू p. सो ये
हमारा p, और यहाँ से ये p में इक्वेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। और इसी तरह से q इक्वल्स टू ये टर्म 0 हो जाएगी, तो अकेला ये बचेगा 2x माइनस वाई अपॉन 3 ये बचेगा। सो यहाँ से p x y एंड p एंड q में ये रिलेशन आ गया। अब ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में x और y को पूछा, तो यहाँ से इन दो इक्वेशन को आराम से सॉल्व करके x इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और y इक्वल्स टू 2p माइनस क्यू, इसमें भी अलजेब्रा लगा सकते हो। तो x इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और y इक्वल्स टू 2p माइनस क्यू। सो x इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और y इक्वल्स टू 2p माइनस क्यू, अकेला ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और गेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ में एक क्वेश्चन और है गेट का, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सेम ईयर का है। तो अगर इस क्वेश्चन में कहीं फिर भी कोई डाउट रह गया है, वरना हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंपलीफाई करते हैं बेसिकली यही तरीका लगाकर। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई सजेशन हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ये भी एक क्वेश्चन है, सेम ईयर में आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा लेट m बी अ 3x3 मैट्रिक्स, ये 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है एंड m स्क्वायर पर कंडीशन दे रखी है, m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m प्लस 3i। तो ये i जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया होता है, अदरवाइज इसको नहीं इंडिकेट किया गया है तो हम उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब एज्यूम करते हैं जिसका ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड गिवन यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू -9, ये कंडीशन दे रखी है। देन वी वांट टू ऑब्टेन, और ये पूछा है इसमें ट्रेस ऑफ m इज, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं। पहला 2 है, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टेप्स देख लेते हैं इसके। ये जो क्वेश्चंस होते हैं डिटर्मिनेंट और कुछ इक्वेशंस दे रखी होती है, तो उनके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पर यूज़फुल होती है। सो गिवन पॉलिनोमियल, ये लेट m भी ये मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स का है एंड ये इस मैट्रिक्स के लिए कंडीशन दे रखी है, इस मैट्रिक्स के लिए ये दे रखी है कि ये इसको होल्ड कर रही है। सो ये मैट्रिक्स इसकी आइगन वैल्यू को भी सेटिस्फाई करेगी। अब क्योंकि हम यहाँ इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, m इट गिव्स अस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3i इक्वल्स टू 0। इस गिवन इक्वेशन को, ये कंडीशन दे रखी है इसमें, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसमें सिंपल सा कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ कर लें, अगर बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ देख लेते हैं ये कौन सी इक्वेशन है। अगर इसकी आइगन वैल्यूज लेम्डा है सपोज,
इसकी आइगन वैल्यू, क्योंकि मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर की, तो इसकी आइगन वैल्यू होंगी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, 3 आइगन वैल्यू होंगी। सपोज इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर ये 0 है, ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। सो लैम्डा की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी, सो लैम्डा माइनस 2, सो माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, सो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 3, ये इसकी आइगन वैल्यू आ जाएंगी। क्योंकि इसको यहाँ चेक करने के लिए एकदम से दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट, सो इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आ रहा है, बाकी का भी इसको चेक कर सकते हैं। सो ट्रेस इसको चेक कर सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट। इसको एट रैंडम चेक करने के लिए यहाँ पर इसको कांस्टेंट टर्म जो होता है इसका, इसको इससे चेक कर सकते हैं। सो दीज आर द, इसको सिंप्लीफाई अगर और इसको कर सकते हैं सीधा सीधा फैक्टराइजेशन मेथड से। इसकी फैक्टर तो सिंपल से निकाल सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हो गए लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड, तो ये लैम्डा इसको कह सकते हैं, सपोज दिस इज लैम्डा 1 एंड सपोज लैम्डा 2। नाउ वी वांट टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन, नाउ वी वांट टू ऑब्टेन, सो ट्रेस ऑफ एम, ट्रेस ऑफ एम के लिए हमको ऑल दी आइगन वैल्यूज पता होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास तो यहाँ केवल लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आई हैं, तो इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। वी नो दैट हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स is the product of eigenvalues. So suppose lambda 1 is -1, lambda 2 is 3 और lambda 3 हमने एज्यूम कर ली। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज lambda 1, lambda 2, lambda 3 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि -9 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर लैम्डा 3 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 3। अब हमारे पास तीनों आइगन वैल्यू हो गई, -1, 3 और 3। अब यहाँ से देख सकते हैं ट्रेस, वी वांट टू ऑब्टेन ट्रेस ऑफ एम, बिकॉज बी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 - 1 दैट इज 5। सो ट्रेस ऑफ एम इसका 5 होगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। सो इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करने के लिए वर्क कर सकते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स में कोई सॉल्यूशन स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या विशेष परेशानी हो रही हो, तो आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चलते इसी तरह के आइगन वैल्यूज़ के ऊपर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल सेम थीम अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है। सो वी आर राइटिंग हियर प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें भी यही हमें लगाना है, ट्रेस, सम एट्सेट्रा। सो लेट ए बी अ 3×3 मैट्रिक्स, ए कोई 3 विद रियल एंट्रीज, या फिर इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं विद रियल एंट्रीज, ओके, सच दैट, इसमें कंडीशन दे रखी है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए equals to 6 and trace of A
इक्वल्स टू 0 दे रखा है। एंड इफ यहाँ से अब शुरुआत हो रही है, डिटर्मिनेंट a माइनस आई इक्वल्स टू 0 वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इस ऑर्डर की होती है, यहाँ पर दे रखी है, और अगर ये नहीं भी हो तो उसको एज्यूम करते हैं 0, वेयर i इज 3/3 मैट्रिक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सके ऐसे, अदरवाइज i इज द 3/3 मैट्रिक्स। देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, देन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं इसके, और ये क्वेश्चन CSIR में आया हुआ है। सो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं a -1 2 3, बी ऑप्शन है -1 2 एंड -3, और सी ऑप्शन है 1 2 -3 1 2 -3, और डी ऑप्शन है इसका -1 -2 एंड 3। सो ये CSIR का क्वेश्चन है नेट का, इसको इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका यहाँ पर आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर इसका होगा डी पार्ट, डी इज द ट्रू, आइगन वैल्यूज विल बी -1 -2 एंड 3, डिटर्मिनेंट इज दिस वन। यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और थोड़ा सा इनको एनालाइज करके, कुछ ऑप्शंस तो इस तरह के क्वेश्चंस में एकदम देखते ही पता चल जाता है कि वो कुछ ऑप्शन किसी हालत में नहीं हो सकता, जैसे ए और डी, इसका ऑप्शन ए और सी ऑप्शन इसका एकदम देखते ही पता चल जाएगा, यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर लेंगे। अब दो ऑप्शन रह गए, उन पर थोड़ा सा वर्क करना होगा, वही कंडीशन लगा के दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो हम ये थीम लेके आए हैं वही थीम पर ये क्वेश्चन है। तो एक दो ऑप्शन तो यहाँ पर एकदम देखते ही डिस्कार्ड हो जाते हैं एक दो कंडीशन के हिसाब से, और बाकी के दूसरे कंडीशन से लगाना चाहो तो ये कंडीशन दे रखी है, इनसे हो, अदरवाइज इसको ये वाला कंडीशन भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक दो ऑप्शन इससे डिस्कार्ड होगा, एक दो इससे हो जाएगा, बचा हुआ वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये कंडीशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर डी आ जाएगा। अगर इसको फिर भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जवाब सेक्शन में बता सकते हो, पूछ भी सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो, करना चाहो तो। ओके, और इस तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए, अपना बेशकीमती टाइम लगाने के लिए